आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर केमिस्ट्री टीचर। बट आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 12 में प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स करने जा रहे हैं। बच्चों, हम अपने चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्डिहाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल while ketones are prepared by the oxidation of secondary alcohol। अगर बेटा हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो अल्डिहाइड्स प्रिपेयर होते हैं। और बच्चों, अगर हम जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो बेटा जी कीटोन्स प्रिपेयर होते हैं। तो ये लें बच्चों, अब गौर से बात सुनिएगा। कीटोन्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। बट हम चैप्टर नंबर 1 में अल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन भी पढ़ चुके हैं, हम कीटोन्स की प्रिपरेशन भी पढ़ चुके हैं। अच्छा बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि अगर किसी चीज़ का रूम टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट माइनस में हो तो बेटा वो हमारे पास जो है वो गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है बेटा इसका रूम टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट माइनस में है। इट मीन्स दैट फॉर्मल्डिहाइड इज़ ए गैस एट रूम टेम्परेचर। बेटा जब हम इसे लैब में प्रिपेयर करते हैं तो लैब में ये हमारे पास फार्मलिन की फॉर्म में तैयार होती है। अक्सर पेपर में बेटा हमारे पास ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ फार्मलिन, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। तो बच्चों आपने ये याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है हमारे पास बेटा फार्मलिन एक मिक्सचर है जिसमें 40% फार्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल और 52% वाटर होता है। तो ये हो गया फार्मलिन की कंपोजिशन। बेटा कभी कभार पेपर में MCQs में भी हमारे पास हमसे पूछ लिया जाता है, तो आपने याद रखना है कि फार्मलिन हमारे पास जब हम फार्मल्डिहाइड की लैब में प्रिपरेशंस करते हैं तो बेटा हमारे पास फार्मल्डिहाइड नहीं बनता बल्कि फार्मलिन बनता है। फार्मलिन क्या है? फार्मलिन एक मिक्सचर है जिसमें 40% फार्मल्डिहाइड होता है, 8% मिथाइल अल्कोहल होता है और 52% वाटर होता है। इसे बेटा हम जो है वो फार्मलिन कहते हैं। हमारे पास फार्मल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल वेपर्स एंड एयर ओवर प्लांटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस और कॉपर और सिल्वर। बट आपने याद रखना है MCQs में ये हमारे पास कैटलिस्ट हैं, प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस है या कॉपर या सिल्वर हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये लो बेटा जी, हमारे पास हम एक कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे प्राइमरी अल्कोहल, तो एक कार्बन वाला ही अल्डिहाइड्स बनेगा। हमने फार्मल्डिहाइड पे प्रिपेयर करना है HCHO, HC डबल बॉन्ड OH। जी बेटा जी, दोनों फॉर्म जैसे आप कह सकते हैं। हमने मीथानोल लिया, हमने मीथानोल की ऑक्सीडेशंस की प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस की मौजूदगी में। बेटा एस्बेस्टॉस जो होता है ये रिएक्टिविटी को कम करता है, हमने इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देनी। ये ना हो बेटा हमारे पास फार्मल्डिहाइड की बजाय फार्मिक एसिड बन जाए। अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो गई तो हमने इसकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशंस करनी है। उसके लिए हम प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस यूज़ करते हैं या कॉपर यूज़ करते हैं या सिल्वर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बेटा जी हमारे पास जो है ये लें जी, हम ये हमारे पास अपरेटस है जी। इस अपरेटस में आप देख सकते हैं बेटा हम मिथाइल अल्कोहल को हमने हीट करना है, हमने इसके अंदर एयर फिलिंग करनी है। बेटा आप लोगों के सामने आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम को, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। ये देखिए आप मिथाइल अल्कोहल में एयर फिल कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशंस कर रहे हैं। हम उसे डायरेक्ट हीट नहीं करते, वाटर बाथ में हीट करते हैं। वाटर बाथ में मिथाइल अल्कोहल बेटा वेपर्स बनता है, उसके अंदर एयर हम ऑक्सीडाइज करते हैं, एयर उसके अंदर फिल होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन के नतीजे में वेपर्स बेटा आगे जाते हैं। अब हमने इसे प्लाटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस में से गुजारना है ताकि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो सके। उसके बाद बेटा जी हमारे पास जो है ये सामने जो है आपके पास जो है वो फ्लास्क के अंदर जो है हमने एक सक्शन पंप लगाया हुआ है। उस सक्शन पंप के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो हम इसको सक कर लेते हैं और बेटा हमारे पास एक सलूशन हासिल होता है। इस सलूशन को हम फार्मलिन कहते हैं। ये फार्मलिन क्या है? फार्मलिन इज़ ए मिक्सचर ऑफ 40% फार्मल्डिहाइड है,
बेटा हमारे पास ये देख सकते हैं आप लोग 8% मिथाइल अल्कोहल है और 52% वाटर है। बेटा ये हमारे पास ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। बाज़ पेपर्स में हमारे पास ये देखें मिथाइल अल्कोहल है, हमने इसकी ऑक्सीडेशंस की है प्लाटिनाइज्ड एस्पिटॉस की मौजूदगी में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बच्चों हमारे पास ये लें जी फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बेटा हमारे पास H या HCHO प्लस वाटर। लेकिन बेटा जब हम इसे लैब में प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में बेटा हमारे पास जो सोलूशन हासिल होता है, इसमें जो ऑक्सीजन होती है हम सक्शन पंप की मदद से उसे सक कर लेते हैं। लेकिन बेटा हमारे पास जो है ये जो इसके अंदर सोलूशन हासिल होता है उसमें 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, हमारे पास 8% मिथाइल अल्कोहल होता है, 52% वाटर होता है, हम उसे फार्मलिन कहते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट है। ये बेटा हमारे पास जो है आप देखिएगा ये हम जो है इसे जर्मीसाइड फंगीसाइड्स वगैरह जो है वो बनाएंगे। ये लैब प्रिपरेशन है फार्मेल्डिहाइड की। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ फार्मेल्डिहाइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ मिथानॉल वेपर्स एंड एयर ओवर आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड और सिल्वर कैटलिस्ट। बेटा ये कंडीशन याद रखनी है आपने। आयरन ऑक्साइड FeO, हमारे पास मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO छोटा O स्मॉल है, O2O3 MO2, ये MO मोलिब्डेनम है बेटा जी, MO2O3 O कैपिटल है, ये हमारे पास मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो है या बेटा जी हम जो है वो सिल्वर कैटलिस्ट से भी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब बेटा जब आप इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो है वो फार्मेल्डिहाइड ही बनता है, यहाँ फार्मलिन नहीं बनता। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि बेटा हमारे पास कमर्शियली प्रिपरेशंस है, लार्जर पैमाने पर है, तो बच्चों हम इसको जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास ये लें जी हमने फार्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर कर लिया। लैब में हमने फार्मलिन, अगर कभी आपके पास आ जाए कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ फार्मलिन, तो बेटा आप लैब प्रिपरेशंस करेंगे। अगर आपके पास आ जाता है फार्मेल्डिहाइड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस करें तो फिर बेटा आप आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड 500 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर आप बेटा जी इसमें से गुजारेंगे तो हमारे पास जो है फार्मेल्डिहाइड बन जाएगा। आगे आते हैं जी प्रिपरेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड। अब बेटा हमारे पास सेम टू सेम वही बातें जो हम बातें वहाँ कर चुके हैं। हमने एक कार्बन वाला अल्कोहल लिया था, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनना था। मतलब हमने मिथानॉल लिया था बेटा जी, हमारे पास जो है मिथानॉल या जिसे हम मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, उससे हमने जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड बना लिया। अब यहाँ पर हम 2 कार्बन वाला मतलब बेटा हम इथानॉल लेंगे, हम उसकी ऑक्सीडेशंस करेंगे। अब हम सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में बेटा जी हम उसकी ऑक्सीडेशंस करेंगे। हम इसे जो है वो आप देखें आपकी बुक में लिखा हुआ है एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, तो बेटा हमारे पास एस्टल्डिहाइड बनेगा। ये लें जी, अब इसकी भी आप इस डायग्राम को बड़ी तवज्जो से देखें। ये लें बेटा जी हमने जो है वो बीकर में डाइल्यूट H2SO4 ले लिया है। ऊपर से बेटा हम इसमें जो है वो इथाइल अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशंस डालेंगे, हम उसे हीट करेंगे। अब जैसे ही हीट करेंगे बेटा हमारे पास जो है वो सोडियम डाइक्रोमेट वो वेपर्स की फॉर्म में इसके साथ जो है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशंस होगी। फिर बेटा हम उसमें से वाटर जो होगा उसे आउट कर लेंगे हमारे पास, और जो है हम जो आइस और वाटर के अंदर जो है हमारे पास एस्टल्डिहाइड जो है वो बेटा जी प्रिपेयर हो जाएगा। ये देखें वो कहता है मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज रन इनटू बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे पास इमीडिएटली एक विग्रस रिएक्शन होगा टेकिंग प्लेस एंड एस्टल्डिहाइड फॉर्म इन लिक्विड स्टेट इज इमीडिएटली डिस्टिल्ड ऑफ। बट हम इसे फौरी तौर पर जो है इसे डिस्टिल्ड ऑफ कर लेंगे। दिस प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड, हमने इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन रोकनी है ताकि कहीं एस्टल्डिहाइड से एस्टिक एसिड ना बन जाए। इथाइल अल्कोहल रिमेन्स इन द सॉल्यूशन अंटिल इट इज़ ऑक्सीडाइज। हमारे पास इथाइल अल्कोहल जब तक उसकी ऑक्सीडेशन होती रहेगी वो बेटा जी हमारे पास वो रहेगा। प्योर एस्टल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्टिलेशन, हम उसकी जो है वो प्योर डिस्टिलेशंस करते हैं। इस तरीके से हम जो है बेटा जी हमारे पास जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ये हमने लैब मेथड्स किया है। एस्टल्डिहाइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड।
अब बेटा ज़रा थोड़ी सी इस बात को, एंड एस्टिक एसिड, ये कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड, पहले तो आपको फार्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड O, फिर O के साथ H अगर आ जाए तो हम इसे फार्मिक एसिड कहते हैं। बेटा हमने देखें फार्मिक एसिड, 2 फार्मिक एसिड लिए, उसमें से H निकाला, उन दोनों में से एक H निकाला और उसके साथ कैल्शियम, तो ये कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड बन गया। मतलब बेटा हमने फार्मिक एसिड लिया, उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, OH ट्वाइस था हमारे पास, 2 H यहाँ से निकले, 2 हमारे पास OH ट्वाइस, तो हमारे पास वाटर बन गया और साथ ये कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड। इसी तरीके से बेटा एस्टिक एसिड का ये साल्ट है, CH3C डबल बॉन्ड OH था एस्टिक एसिड, इसको भी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, बेटा दोनों O के साथ जो HH थे दोनों गए, कैल्शियम आ गया, तो हम इसे कैल्शियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड कहते हैं। बट हम फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड को हीट किया है, तो हीट करने में ये देखें बेटा जी हमारे पास बच्चों क्या हो गया, अब CaCO3 हमने यहाँ से ये C साथ 2 ऑक्सीजन, ये लें तवज्जो देंगे बेटा जी, ये लें CaCO3, इसी तरीके से ये लें जी CaCO3, बेटा देखें 2 CaCO3 निकल गया, बाकी आप ये देखें ये H इस हमारे पास यहाँ लगा दें, तो ये लें बेटा जी इसके साथ, ये बेटा थोड़ी सी तवज्जो दें कि हमारे पास जो है ये जब ये H हमारे पास जो है ये H ये से इसके साथ ये जो H था ये H, ये देखिएगा ना, अब ये H इसके साथ ये लें, ये हमारे पास जो है वो एस्टल्डिहाइड बन गया। इसी तरीके से इस CH3 के साथ ये C डबल बॉन्ड OH लगा दें, तो 2 हमारे पास जो है एस्टल्डिहाइड, बाकी आप देखें इधर भी देखें CaCO3, इधर भी देखें CaCO3 जो है ये बेटा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 जो है हमारे पास जो है वो चले गए, ये लें 2 CaCO3 और बेटा जी 2 फॉर्मल्डिहाइड बन गए। इसकी एक और वर्किंग भी मैंने आपको की हुई है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें ये एक और भी वर्किंग है बेटा जी। अब ये मैंने आपको फॉर्मल्डिहाइड प्रिपरेशन करने का मेथड्स, एस्टल्डिहाइड के प्रिपरेशन का मेथड और कीटोन्स की प्रिपरेशन का मेथड, तीनों मेथड आपको समझा दिए हैं। आप ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दें। ये लें बेटा जी हमारे पास ऊपर देखें मैंने फार्मिक एसिड, कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड, ये बेटा हमारे पास जो है मैंने कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड देख लें, हमारे पास मैंने 2 CaCO3 निकाल दिए हैं, HC डबल बॉन्ड O, इसके साथ ऊपर वाला H लगा दें, तो ये लें बेटा जी इधर हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH, तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड एक इधर बन गया, HC डबल बॉन्ड O इधर से H इसके साथ लगा लें, तो 2 फॉर्मल्डिहाइड बन गया, 2 कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब हमने 2 साल्ट ले लिए कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड के। अगर बेटा मैं जो है एक जो है वो फार्मिक एसिड ले लूँ और एक कैल्शियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड ले लूँ, अब देखें बेटा जी अब दोनों में से अगर आपने दोनों फार्मिक एसिड के साल्ट लिए थे तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बन गया, एक फार्मिक एसिड और एक एस्टिक एसिड का साल्ट ले लिया, बेटा इसमें से CaCO3 निकालने ये मैंने लगाए हुए हैं, तो बेटा आपके पास देखें CH3C डबल बॉन्ड OH हमारे पास जो है ये जो है इसके साथ एक CH3C डबल बॉन्ड O के साथ अगले साल्ट में से H लगा दें, एक इधर से CH3 पहले वाले में से CH3 में से दूसरे वाले में से C डबल बॉन्ड OH लगा लें, तो बेटा आपके पास जो है वो एस्टल्डिहाइड बन गया। और बेटा अगर आप सिर्फ एक कैल्शियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड ले लें, बेटा इसमें से आप CaCO3 एक ही साल्ट में से, तो बाकी आप लोगों के पास एसीटोन बन जाता है। तो ये भी एक अच्छी वर्किंग है, इसको भी आप अपनी एडिशंस में रख सकते हैं।
जी बच्चों, हम इंडस्ट्रियली जो है ये लैब मेथड्स थे, ये जो आपको अभी मैंने समझाए हैं, आप दोबारा देखिएगा इनको ज़रा, जो चीज़ें मैंने अभी लिखवाई थी अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा स्टिकी पेपर्स पर। कि आपने अगर 2 साल्ट, ये फार्मिक एसिड के 2 साल्ट ले लेंगे तो इसमें से 2 CaCO3 निकालें तो आपके पास फार्मेल्डिहाइड बनेगा। अगर एक फार्मेल्डिहाइड एक एसिटाल्डिहाइड, ये जैसे मैंने आपको समझाया है, तो बेटा आपके पास जो है एक कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड, एक कैल्शियम साल्ट आप एस्टिक एसिड ले लेंगे, इसमें से बेटा आप CaCO3 निकालेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा। और बेटा जी ये लास्ट मेथड में आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन में, बात जो मैं आपको अभी समझा चुका हूँ कि बेटा अगर आप जो है वो सिर्फ कैल्शियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड को हीट करेंगे तो बेटा आप लोगों के पास एसीटोन बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट। और इंडस्ट्रियली मेथड्स हमारे पास है, हम इथाइलिन की बेटा ऑक्सीडेशंस करते हैं प्लेटियम क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड की मौजूदगी में। तो ये हम बेटा ये भी चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों इस तरीके से भी हमारे पास जो है वो एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन क्लियर हो चुकी होंगी। हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जी हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स और हम जो है इंशाल्लाह ताला इसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। बेटा प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, इतना क्रिटिकली टाइम है, आप लोगों की ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन टाइम चल रहा है। एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे सेकंड ईयर के, याद रखिएगा कोई भी किसी रूमर्स पर आपने तवज्जो नहीं देनी। बेटा सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बगैर कोई चारा नहीं है। बेटा प्लीज़ तवज्जो दें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, पढ़ाई पे फोकस करें। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह